देखो बाकी के बीच बीच के जो इजी सवाल थे हमने कर लिए थे, जो छोटे थे ना वो फटाफट करेंगे और आज जहां तक कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश है ना, आज और कल में टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे 4 नंबर का सवाल दिया है। 4 नंबर में क्या बोला है कि 4.12 बटे में 125 का क्या बोला है घनमूल क्या होगा। बराबर बच्चों, क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। 125 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है 500 होता है, और 500 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 512 बटे में 125, और इसका घनमूल बोला है तो 512 का घनमूल कितना होता है 8 और 125 का 5, मतलब 8 बटे 5 इसका उत्तर है। ऑप्शन में है क्या नहीं है, मतलब पूर्णांक तो पूर्णांक में दिया है तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 बचेंगे 3 बटे में 5, ये है आंसर। कौन सा पहला ही करेक्ट दिया बच्चों है ना। देखो ये क्लियर हुआ। अगला सवाल देखो, ऑप्शन कौन सा इसमें, इसका ए। हाँ 5 नंबर का बच्चों आएगा। देखो 5 नंबर का यहाँ पे घन दिया है बच्चों है ना, अब घन करना है तो 4 का घन कितना होता है 64 यहाँ पे दिया है, और 5 का घन 125 होता है, तो यहाँ पे देखो लेकिन माइनस है, वर्ग में माइनस का प्लस होता है और घन में क्या होता है माइनस ही रहता है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका सी करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो। अच्छा 6 नंबर का सवाल हुआ था, 6 नंबर का सवाल क्या था बच्चों, 6 नंबर का सवाल करो फटाफट चलो। 6 नंबर का सवाल देखो, यहाँ पे 81 बटे में 169 है और उसकी पावर दी है -1/2। आपको मैंने क्या बोला था माइनस को करना प्लस में, तो ये संख्या क्या होती है व्यस्त हो जाती है, तो यहाँ पे जो 81/169 है और जिसका पावर दिया है -1/2, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 169 में 81 हो जाएगा, और जो 1/2 माइनस में था वो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या बताया था वर्गमूल होता है ना, तो इसका मतलब ये जो सवाल था वो ऐसा था 169 में 81, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 30 और 81 का कितना होता है 9, तो 13/9 इसका आंसर आ गया। कौन सा करेक्ट है 4 नंबर का करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, 7 नंबर का देखो फटाक से, कितना गया 9, तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे जो आपका ये ना माइनस में दिया है इसको पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे, किसमें प्लस में, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों बता दो, सिर्फ इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे, 1/27 है मतलब क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -27, बराबर है क्या। देखो 7 नंबर का क्या है -27 हो जाएगा और उसकी पावर दी थी 2/3। अब यहाँ पे 2/3 है, इसका मतलब क्या बच्चों पता है, जो नीचे वाली संख्या है उसका मतलब वो घन दिया है, क्या दिया है घन, और ऊपर वाली संख्या क्या होती है पावर होती है। तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी आपका घातांक भिन्न में हो तो ये जो संख्या होती है ऊपर वाला अंश, अंश आपका क्या होता है पता है पावर होता है, क्या होता है पावर मतलब घातांक होता है, और यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या होती है हर हमेशा क्या होती है पता है, ये होती है करनी की वैल्यू, क्या होती है करनी मतलब कोटि की वैल्यू होती है, बात ध्यान रखना। यहाँ पे नीचे 3 है, इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है, क्या निकालना है घनमूल 27 का। ठीक है, और इसके बाद जो 2 ऊपर था वो क्या उसका वर्ग दिया गया है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखो 27 का घनमूल क्या होता है 3, और -3 का वर्ग कितना होता है 9, वर्ग में माइनस संख्या हमेशा प्लस में होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा पहला ही संख्या आ जाएगा आंसर है ना। 8 नंबर का करो फटाफट चलो, ऑप्शन सी। 8 नंबर के सवाल में क्या करेंगे बच्चों, देखो 1/216 का पावर -2/3 दिया है, और यहाँ पे भाग में 1/27 का पावर -4/3 दिया है, ऊपर की वैल्यू क्या होती है घातांक है ना, और नीचे की वैल्यू क्या होती है करनी की वैल्यू, कोटि की वैल्यू होती है ऑर्डर। तो यहाँ पे इसको ना ये माइनस है, माइनस को प्लस में करने के लिए इसको क्या कर लेंगे व्यस्त कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना 216, करनी के अंदर कितना आएगा बताओ 3, घनमूल निकालना है और उसका पावर कितना दिया है 2। इतना समझा बच्चों, ये मेथड समझो जरा, जो ऊपर वाली संख्या होती है ना वो वर्ग होती है, और जो बटे में संख्या होती है ना वो हमेशा कोटि की वैल्यू होती है, करनी की वैल्यू होती है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे दिया है भाग में, यहाँ पे 1/27 है, ये माइनस में तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे व्यस्त कर लेंगे 27 हो जाएगा,
इसका घनमूल निकालना है और जिसकी पावर कितनी दी है 4 दी है। क्लियर हुआ? घनमूल है यहाँ पे। ठीक है, अभी बताओ दोस्तों 16 का घनमूल कितना होता है 6, यहाँ पे 6 का वर्ग बचा, बटे में 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है और उसका पावर कितना है 4 है। ये समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया सबको? अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 6 गुना में 6 बटे में 3 का गुना कितने बार करना है 4 बार करना है। इतना समझ में आया बच्चों? अब इसको कट कर लो, देखो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जो आंसर बचा 2 दूनी 4 और 3 3 का 9, 4 बटे में 9 है ऑप्शन में, 4 बटे 9 सी वाला आंसर करेगा इसका, है ना। इसके बाद सवाल नंबर देखेंगे 9। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है 2 बटे 5 का पावर 6 भाग में 2 बटे 5 का पावर 5 भाग में 2 बटे 5 का पावर कितना 1। जहां पे कुछ नहीं वहां पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें अभी यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला लगेगा a का पावर m भाग में a का पावर n। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो घातांक होते हैं उनका क्या करते हैं माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे a का पावर m माइनस n हो जाएगा। जितनी भी संख्या है भाग में हो, कितनी भी रहने दो, 2 4 6 8, आधार समान है तो घातांक का हमेशा क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, 2 बटे 5 2 बटे 5 2 बटे 5 कॉमन है, 2 बटे 5 लिखे। ठीक है, हर जगह पे भाग दिया है और भाग दिया इसका मतलब घातांकों का क्या होगा माइनस होगा। पहले 6 लिखा है, 6 में से माइनस कितना करेंगे 5 में से माइनस कितना करेंगे 1, बस। अब देखो 6 में से 5 गए तो 1 बचा और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 बटे 5 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, 10 नंबर के सवाल में क्या करेंगे, 2 का पावर -2 दिया बच्चों, 2 का पावर -2 दिया। देखो 2 का पावर -2 और इसके बाद प्लस में दिया है -2 का वर्ग, बराबर है। अब देखो बच्चों, जब माइनस में पावर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लस में करते हैं सबसे पहले, और प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसको व्यस्त कर लेते हैं। तो ये 2 लिखा है तो मतलब इसको व्यस्त में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे में 2, बराबर है। और 1 बटे 2 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस में यहाँ पे -2 का वर्ग है, -2 का वर्ग कितना होता है 4। अब यहाँ पे वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। जब इसको बेटा ऐड करने जाओगे ना तो इसमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 4 पूर्णांक 1 बटे में 4। आंसर दिया है कहीं पे, दिया 4 पूर्णांक 1 बटे में 4, ये इसका आंसर दिया है। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर का सवाल देखेंगे। पहले 11 नंबर के सवाल में बेटा देखो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों पता है, देखो सबसे पहले लिखा है 2 की पावर 3, इसके बाद 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3। जो माइनस वाली पावर होती है उसको हम लोग क्या करते हैं पहले प्लस में करते हैं ना। तो यहाँ पे 2 का घन कितना होता है 8, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको व्यस्त कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 की पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 2 की पावर -3, बराबर है। जो घातांक माइनस में होता है उसको क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं और संख्या को क्या करते हैं हम लोग व्यस्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 और 4 कितना हो गया 12 प्लस में, यहाँ पे 1 बटे में कितना हो जाएगा 4 प्लस में, यहाँ पे 1 बटे में कितना हो जाएगा 8। अब इनको जोड़ना पड़ेगा हमको, है ना। अब इनको जोड़ोगे तो सबका क्या करेंगे हर समान कर लेंगे, क्या करेंगे हर समान करेंगे। यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 8 करना तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पे भी 2 से कर लो, और यहाँ पे भी कितने, यहाँ पे कितने से करना पड़ेगा 8 से, 8 से। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में करते ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो आंसर मिल जाएगा आपको, सबका हर समान हो गया। ये हो गया 12 8 96 प्लस में 2 एकम 2 प्लस में 1 और बटे में कितना 8, तो ये कितना हो गया 99/8। ऑप्शन में है क्या 99/8, ये इसका आंसर आ गया। बेटा 12 नंबर का सवाल देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो 0.04 की पावर कितनी लिखी है -1.5। इतना बेटा समझ में आया,
-1.5। अब ये बताओ 0.04 लिखा है, इसको हम लोग 4/100 लिख सकते हैं, ये सुनो। और ये जो लिखा है यहाँ पर -15/10 लिख सकते हैं इसको, ये सुनो। देखो यहाँ पे भी पॉइंट हटाया, यहाँ पे भी पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है इसलिए 100 लिखे, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है इसलिए 10 लिखे, ये सुनो। आगे बच्चों इसको करेंगे ना तो कैसा हो जाएगा पता है, देखो अब ये माइनस में है, इसको प्लस में करना है, क्या करना है प्लस में करना है। तो पहले इसको कर लो, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, मतलब 3/2। नीचे वाली संख्या क्या होती है पता है, वो होती है करने की वैल्यू, और ऊपर वाली क्या होती है पावर की वैल्यू। तो मतलब ये जो है ना इसका वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल। तो यहाँ पे माइनस को प्लस में करने के लिए सबसे पहले तो इसको उल्टा कर लेंगे, 100/4 हो गया। अब करने के अंदर कितना 2 लिखेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है, और इसका पावर कितना दिया है 3 दिया है, पावर कितना दिया है 3 दिया है। तो बच्चों यहाँ पे जब निकालेंगे ना तो देखो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 4 का वर्गमूल। अब इसका क्या करना है पता है आपको, कट करना है बच्चों, क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये कट कर लो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 5 का घन निकालना है, और 5 का घन कितना होता है 125। ठीक है, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, 3 नंबर का आंसर करेक्ट है सी, 125। चलो लिख लो बच्चों। 13 नंबर का सवाल देखो। ए बेटा बातें मत करो, अभी जो एक तो लेट आए हो और बातें कर रहे हो, क्या मतलब। यहाँ पे दो जो आपस में बातें करते ना, बाजू वाले कान पट्टियां फोड़ दिया करो, बोलेगा। चल इधर आ गया पीयूष, आ गया फटाक से, चल इधर जल्दी आ जा। रोहित तू भी आ गया बेटा, चल फटाफट आ जाओ, टाइम पास मत करो। देखो बेटा यहाँ पे देखो 0.3 का घन, 3 का घन कितना होता है बेटा, या फिर क्या करो डायरेक्टली घन मत लिखो, इनको ऐसे लिख लो 0.3 गुना में 0.3 गुना में 0.3 लिख सकते हो। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.1। नीचे क्या लिखा है 0.09 का वर्ग, मतलब उसको कितने बार लिखना है 2 बार। इतना सबको समझ में आया। ये सिर्फ आपने क्या किया एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, काउंट करो ऊपर कितने अंकों के बाद पॉइंट है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 अंकों के बाद ऊपर पॉइंट है, और नीचे 1 2 3 4 यहाँ पे भी 4 अंकों के बाद पॉइंट है। मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या हो गए खत्म हो गए, ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट खत्म कर दो। तो यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों पता है 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 51, और बटे में आ जाएगा 9 गुना में 9। ठीक है, अब कट कर लो इसको, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, और ये 3 खत्म। यहाँ पे क्या करेंगे अभी 3 एकम 3 3 त्रिका 9। अब इसको कट करोगे तो 17 त्रिक 51, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है, देखो इसका आंसर करेक्ट है। कर लो फटाफट। यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन, बातें मत करो यार, बाहर भेज दूंगा। देखो बच्चों 14 नंबर का सवाल देखो, 14 नंबर का देखो। वहां पे लिखा है बच्चों 5 की पावर कितनी लिखी है 0.25 है ना, और मल्टीप्लाई किया है 125 की पावर कितनी 0.25। बटे में लिखा है 256 की पावर कितनी 0.10 मल्टीप्लाई 256 की पावर कितनी 0.15। ये लिखा है बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे पता है, सबसे पहले ना आधार समान कर लो। नीचे वाली संख्याओं का आधार समान है क्या, तो घातांकों क्या होता है योगफल होता है, इतना पता है। घातांक का क्या करते हैं योगफल करते हैं। जब दोनों संख्याओं का आधार समान हो और उनका गुणा हो तब घातांकों का क्या होता है योगफल होता है। पहले ही फॉर्मूला बताया था a की पावर m गुना में a की पावर n, तो आंसर क्या लिखा था a की पावर m प्लस n, याद है ना। तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। देखो यहाँ पे 5 की पावर 0.25 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे जो 125 है ना उसको 5 बना लो, आधार समान करो। तो ये जो 125 होता है 5 का क्या होता है वो घन होता है, क्या होता है घन होता है, और उसका पावर ऑलरेडी दिया है 0.25।
बराबर बच्चों। यहाँ पे नीचे क्या करेंगे 256 की पावर हम लोग लिखेंगे 0.10 प्लस 0.15। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब आगे क्या करेंगे पता है, देखो 25 3 75 कितना होता है 25 3 75। अब यहाँ पे दोनों का आधार समान हो गया, मतलब 5 की पावर लिखेंगे, यहाँ पे 0.25 है और यहाँ पे देखेंगे तो 0.75 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 75, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा पता है, इनका मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? घातांक का घातांक मल्टीप्लाई होता है, बताया था ना। तो यहाँ पे 25 3 75 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.75 और यहाँ पे आपका आ गया 0.25 बटे में। अब 256 किसका घन होता है बता दो? 16 का वर्ग होता है बेटा, मैंने घन बोला। घन होता है क्या? नहीं होता है। चौथा पावर होता है 4 का। 4 का क्या होता है? चौथा पावर होता है ना। तो 4 का चौथा पावर कर लेंगे बेटा, देखो यहाँ पे 4 का चौथा पावर और गुना में करेंगे, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे जब बच्चों सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ये क्या आ जाएगा पता है, देखो 5 की पावर 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे 25, सॉरी यहाँ पे पावर दिया गया है कितना, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा ना इसका। हाँ 0.25। यहाँ 5 की पावर 1 आ गया और यहाँ पे 4 की पावर क्या करेंगे पता है? 25 चौक 100 और 2 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो इस दोनों की पावर 1 ही है, इसका मतलब होता है 5/4 और इसकी पावर 1, तो इस पावर की वैल्यू कुछ होती ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों आपका? कौन सा आ गया? 5/4। बच्चों देखो 15 नंबर का सवाल, 15 नंबर के सवाल में देखो 5 की पावर 0 लिखी है। अब आपको पता था किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 और 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 8 का 8। इसका सी आंसर आ गया। 16 नंबर का आ गया। 16 नंबर का करो फटाक से। यहाँ पे बच्चों बेटा यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे 256 लिखा है और यहाँ पे 16 लिखा है, तो क्या करेंगे 256 की पावर कितनी दी है? 0.16 गुना में 16 का पावर 0.18। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का जो आधार है समान कर लो, बेस इक्वल कर लो। 256 है मतलब ये क्या होता है? 16 का वर्ग होता है और इसका ऑलरेडी पावर दिया गया है। कितना दिया है वो? 0.16। घातांक का मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ गुना में यहाँ पे 16 का पावर 0.18। अब यहाँ पे क्या होगा? तो 16 दूनी 32। अब देखो दोनों का पावर समान हो, सॉरी घातांक आधार समान है, तो घातांक का क्या करेंगे? योगफल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 16 की पावर 16 दूनी 32 मतलब 0.32 और प्लस में 0.18। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 की पावर 0.5 बराबर है। अब 16 का पावर 0.5 मतलब ये हो गया 16 की पावर 1/2। 1/2 कैसे आएगा समझ में आया? देखो जी हो जाएगा 5/10। जब कट करोगे ना तो क्या हो जाएगा वो? 1/2। अब किसी भी संख्या की पावर 1/2 इसका मतलब वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल। तो यहाँ पे जब 16 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा करेंगे? पहले ही करेंगे। सुमेर ध्यान दे दे, तू पूरी भी है, आवाज तो नहीं दे। गाली खाने का काम मत कर, अभी तो मारना बंद किया, गाली देना स्टार्ट किया मैंने अभी। इधर देखो 17 नंबर का सवाल देखो बेटा, एक फॉर्मूला बताया था 3 या 4 नंबर का, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, बराबर है। अब यहाँ पे वैल्यू दे दी है कि मतलब यहाँ पे बोला है अंडर रूट के अंदर 3 की पावर x बराबर 1 दे दिया है। अगर वैल्यू 1 है तो ये समझ के चलना उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। मतलब यहाँ पे जो बच्चों दिया है ना अंडर रूट 3 की वैल्यू 0 है, इसलिए इसकी पावर 1 है। समझ में आया? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यहाँ पे जाते बच्चों, सवाल नंबर 18 देखो, सवाल नंबर 18 सवाल नंबर 18 देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है √3 की पावर कितनी है? x, और यहाँ पे दिया है √3 की पावर कितनी दी है? जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 रहती है, पता है ना? जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 रहती है। जब दो संख्याओं का आधार समान हो, मतलब बराबर हो, तो उनके घातांक भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बस इतना ही है। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 19। कितना उसका आंसर आया? 6। तो कैसे करेंगे पता है? ये लिखा है आपका √2 की पावर x बराबर में 8 लिखा है। ये बताओ 8 किसका घन है? यहाँ पे तो देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना, सबसे पहले ना इनका जो आधार होता है ना वो समान करना। गौरव यहाँ पे देख, सबसे पहले क्या करना, उनका आधार समान करना। यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसका मतलब जो 8 लिखा है ना, 8 का भी बेस कितना बनाना है आपको? 2 बनाना है। तो यहाँ पे जो बच्चों हो जाएगा ना, ये हो जाएगा देखो 2 की पावर x बटे में कितना हो जाएगा? 2। कितना समझाया? इतना हो जाएगा, क्योंकि ना ये जो करनी की वैल्यू होती है वो हमेशा बटे में आती है, पता है ना? बराबर में यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब दोनों का आधार समान, इसके पहले सवाल में देखा था दोनों का आधार समान है, तो घातांक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो मतलब यहाँ पे ना ये जो 2 खत्म हो गया, यहाँ पे बचा x बटे में कितना? 2 बराबर में कितना? 3। समझा बच्चों? अब यहाँ पे 2 का भाग इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 गुना में 3, तो ये कितना होता है? 6। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। चलो लिखो फटाफट। 20 नंबर का आया बच्चों सबको? देखो इसका आंसर आ गया आपका 6। अब देखो 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर के सवाल में क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखो आधार कितना दिया है? 4 दिया है, तो इसका भी आधार क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे सबसे पहले, है ना? कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 4 का पावर x लिखा है और वो किसमें है? √ के अंदर, और यहाँ पे लिखा है 1024। क्लियर है? यहाँ पे उसने x की वैल्यू बोली, तो हम लोग इसको ना पहले फैक्टर निकाल लेंगे। नॉर्मली फैक्टर नहीं पता है तो क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना, इसको 2 से डिवाइड करना। कितने से? 2 से। 1024 4 से भी भाग जाएगा 256। 4 से करूँ क्या? 4 से 256। 4 से कर, देखो 4 करेंगे यहाँ पे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। वापस से 4 से भाग दो, 4 छंग 24 और 4 चौक 16। वापस से 4 से भाग दो, 16 चौक 64। वापस से 4 से भाग दो, 4 और वापस 4 से भाग दो, 4 एकम 4। मतलब ये जो 1024 है ना, आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर कितनी पता है? 1 2 3 4 5। 4 की पावर 5 लिख सकते हैं बेटा। ठीक, क्लियर है? 4 की पावर 5। और यहाँ पे जो बच्चों करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है? 4 की पावर यहाँ पर आएगी क्या? x बटे में 2। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ। अब जब क्लियर हो गया आगे, तो आगे क्या करेंगे बच्चों? देखो आगे क्या करेंगे, दोनों का आधार समान हो गया तो इनको खत्म करो, भूल जाओ। इसका मतलब ये जो पावर है ना ये इक्वल है, तो x बटे में 2 किसके बराबर है? 5 के। x बटे 2 किसके बराबर है? 5 के। जो आधार थे ना वो खत्म किया आपने, भूल गए, बचे क्या? x बटे में 2 बराबर 5। तो यहाँ पे 2 का भाग इस तरफ जाएगा तो गुना में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ऑप्शन में दिया है 10 सी। चलो देखो बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 21। देखो यहाँ पे लिखा है 4 की पावर कितनी? x, और बराबर में दिया है √ के अंदर 2 की पावर 3y, बराबर है? तो उसने सवाल पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, क्या आएगा? x बराबर, y बराबर, x बराबर और x बराबर, क्या आएगा? ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? इनका आधार समान करेंगे, बराबर है कि नहीं? अब यहाँ पे आधार 2 दिया है तो यहाँ पे 4 दिया है, तो क्या करेंगे? 2 का वर्ग होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 हो गया, और उसके साथ x दिया था, मतलब इसका क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, बराबर है? यहाँ पे 2 की पावर 3y, ये जो
अंडर रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है, मतलब इसके साथ 1/2 का गुना होगा, बराबर है क्या? ये सुनो, 1/2 और 1/2 मतलब इसके बटे में 2 लिखा डायरेक्ट तो नहीं चलता। यहाँ पे आप देखो दोनों संख्याएं समान हो गई है, आधार समान है, तो घातांक भी क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना? घातांक समान, तो इसका मतलब यहाँ पे बचा 2x बराबर हो गया आपका 3y गुना में 1/2। ये क्लियर हो बच्चों? ये सुनो, अब ये बताओ, यहाँ पे 2 का भाग है, इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 2x गुना में 2 बराबर में कितना बचा, 3y। ठीक है, यहाँ पे जगह 2 दूनी 4x बराबर में 3y। अब यहाँ पे x बराबर अगर देखेंगे, देखो 4 का यहाँ पे गुना इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 3/4y है क्या कहीं पर? 3/4y ए दिया है, देखो बच्चों, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 3/4 और ये y मल्टीप्लाई में, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बातें मत करो। अब छींक मार दिया इसने, हो गया गड़बड़। देखो बेटा सवाल क्या लिखा है, सवाल क्या लिखा है, 2 की पावर 2x बराबर में लिखा है 1 में 16 की पावर x माइनस 3। क्यों मार खाने का काम करते यार तुम लोग? बोला है बताता हो तो शांत बैठा करो। देखो ये सवाल लिखा है ना, तो उसने बोला है x का मान क्या होगा, x यहाँ पर, x यहाँ पर, x की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब इसको भी 2 बनाना है। क्या बनाना है, 2। ये ना 1 में संख्या है, मतलब इसको ना व्यस्त करेंगे। क्या करेंगे, व्यस्त। व्यस्त करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो प्लस में है ना, इसको क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। देखो आपको फॉर्मूला कैसा था, यूज कैसे करना, देखो अगर यहाँ पे लिखा है 1 में 3 की पावर 2, अब इसको माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना है, 3 और इसकी पावर माइनस कर देंगे। ये सुनो, क्योंकि अगर ये रहता तो इसको हम लोग क्या करते थे, प्लस में करने के लिए ऐसे बनाते थे, व्यस्त करते थे। तो ये ऑलरेडी व्यस्त दिया गया है, अब इसको भी व्यस्त करेंगे माइनस में करने के लिए। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों पता है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2x बराबर में ये 16 की पावर है ना, सिर्फ ये जो प्लस है ना उसको माइनस बना दो बस। समझ में आया? ये जो प्लस था ना उसको माइनस कर दिया आपने, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब आगे क्या करेंगे, 2 की पावर 2x लिखी हुई है बराबर 16 जो होता है 2 का कितना पावर होता है, चौथा पावर। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 पावर होता है, मतलब 2 की पावर कितनी आ गई, 4। ये जो माइनस था ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो माइनस का गुना x के साथ करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, और इस माइनस का गुना ये माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या पता है, 3 माइनस x। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। इतना समझ में आया बच्चों? अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों का आधार समान आ गया, खत्म कर दो इसको, इसको कुछ लेना देना है क्या, नहीं। मतलब अगर आधार समान है तो घातांक भी क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर में 4 त्रिक 12 माइनस में 4x। इतना समझ में आया बच्चों? 4 का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो जो 4x है ना वो माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो 2x प्लस 4x बराबर में 12, और 4 2 कितना होता है, 6x बराबर में 12, और x बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे में 6, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नहीं करेक्ट है। वो बता दो ना, -3 -3 वो समझा, कौन सा, वो -x -3 उतना, ये हाँ वो समझा। देखो बच्चों जिसको ये समझ में नहीं आया ध्यान दो, यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखा है -x -3 लिखा है, x माइनस का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जिसके आगे कोई साइन नहीं, वहां पे क्या होता है, प्लस का साइन होता है। माइनस प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस x हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 हो गया। अब ये ऐसा लिखने से अच्छा मैंने सिर्फ इसको 3 माइनस x लिखा था, सिर्फ उसको घुमा के लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है। मैं अगला सवाल देखो, 23 नंबर का सवाल लिखा है 3 की पावर -n। जब घातांक माइनस में होता है तो हम लोग पहली वाली संख्या को क्या करते हैं, व्यस्त करते हैं। ये p लिखा है, अब इसके बटे में कितना होगा, बटे में कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसको ना व्यस्त कर लेंगे, तो ये 1 बटे
P हो जाएगा, और जो माइनस की वैल्यू थी वो प्लस में कर लेंगे बस। कितना सरल था बताओ, फॉर्मूला था ये तो। देखो बच्चा 24 नंबर का, 24 नंबर के सवाल में लिखा है कि m की पावर 14/5 भाग में दिया है m की पावर 4/5। जब आधार समान हो और भाग दिया हो तो घातांकों का क्या होता है, अंतर माइनस किया जाता है। क्या होता है, घातांकों का माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो m की पावर 14/5 माइनस में 4/5। ये सुनो, यहाँ पे दोनों का मतलब जो हर दिया गया वो क्या है, समान है, तो अंश से उनका क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे। 14 में से 4 गए तो 10/5। ये जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, 5 का 5, 5 दूनी 10, मतलब m का वर्ग आंसर है, m का वर्ग। देखो बच्चों 26 नंबर का कितना सरल, 25 नंबर का कितना सरल सवाल है। देखो सवाल तो आप लोग ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पहले सवाल को देखो, क्या बोला उसने, उसमें 3 का पावर कितना लिखा है, 2 - x बराबर है। इसके बाद गुना में लिखा है 9 की पावर कितनी, 2x। 9 की पावर मतलब आधार समान कर लो, 3 की पावर 2 और गुना में कितना जाएगा, 2x। और यहाँ पे बटे का मतलब होता है भाग, बटे का मतलब क्या होता है, भाग। और यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 3x। हो गया सवाल खत्म। देखो सबका आधार समान है, लिख लो 3। गुना होगा तो प्लस करेंगे, भाग होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - x प्लस में 2 दूनी 4x, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3x। समझ में आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 3 की पावर, अब ये बताओ 4x में से 3x के तो क्या बचेगा, x बचेगा, मतलब यहाँ पे बचेगा 2 - x और यहाँ पे प्लस x। ये माइनस प्लस खत्म हो गया, और यहाँ पे बचा क्या, 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। आंसर आ गया। देखो इतना सरल है। देखो बेटा 26 नंबर का, देखो सबका आधार कितना दिया गया है, x दिया है आधार, ठीक है। आधार x दिया तो ऐसे लिख सकते हो 3, यहाँ पे पहले x का पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पे गुना दिया है x की पावर 4। यहाँ पे जो बटे ना उसको भाग में कर लो, x की पावर कितनी आ गई, 10, और बराबर में क्या दिया, x की पावर p, और p की वैल्यू निकालनी है अपने को, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आधार समान हो, गुना होगा तो घातांकों का प्लस और भाग होगा तो माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 6 + 4 माइनस में 10 बराबर में x की पावर p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 - 4 10, और 10 में से 10 गए तो 0, x की पावर 0 बराबर x की पावर p। तो उसने p की वैल्यू बोली है। यहाँ पे दोनों का आधार समान हो गया, ठीक है, तो क्या बचा, 0 बराबर p, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। 27 नंबर का देखो, बेटा 27 नंबर का सवाल देखेंगे, 27। यहाँ पे क्या दिया है, 2 की पावर n प्लस में 6, और बराबर में दिया है 8 की पावर n + 1। यहाँ पे 2 दिया है तो इसको भी ना 2 बना लो पहले। तो 8 क्या होता है, 2 का घन होता है, मतलब यहाँ पे 2 की पावर n + 6 आ गई, और यहाँ पे लिखेंगे तो 2 की पावर 3 गुना में n + 1। दोनों का आधार समान आ गया तो घातांक भी क्या होंगे, समान हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे n + 6 बराबर आपका आ गया, 3 का गुना n के साथ करेंगे 3n, और 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 3 का 3। अब क्या करेंगे, ये जो 3 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, मतलब यहाँ पे 6 माइनस में 3, और यहाँ पे बचेंगे 3n। ये n प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे 3 में से 1n गया तो कितना बचेगा, 2n बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ आया तो डिवाइड में, मतलब 3/2 आ गई, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, 3/2 पहला करेक्ट है। 29 के बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, सवाल नंबर 28 देखेंगे।
उसमें लिखा है 27 की पावर 2 बटे में 3 गुना में 81 की पावर 1 बटे में 2 बराबर में दिया है 3 की पावर n। अब देखो यहाँ पे 3 दिया तो सबको 3 बनाना है अपने को, बराबर है, सबको 3 बनाना है। इसका मतलब क्या करेंगे बच्चों पता है, ये 27 जो 3 का क्या होता है, घन होता है। यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 3 गुना में कितना, 2 बटे में 3। इतना समझ में आया बच्चों, गुना में हो जाएगा 3 की पावर कितनी होती है, ये 4 गुना में 1 बटे में 2 और बराबर में 3 की पावर n। अब देखो सबका आधार समान हो गया ना, आधार सबका समान हुआ, ठीक है। यहाँ रहने दो, ये और ये क्या हो गया, खत्म। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे बचा 3 का पावर 2 गुना में 3 का पावर 2 बराबर में 3 का पावर n। अब जब दो समान आधार वाली संख्याओं का गुना होता है तो उनको घातांकों को क्या करते हैं, योगफल करते हैं। मतलब यहाँ पे 3 का पावर हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3 का पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 है ऑप्शन में। अगला सवाल देखो बच्चों, सवाल नंबर 29 देखेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 की पावर x माइनस वाई और बराबर में कितना दिया, 81। यहाँ पे भी ना 81 को 3 बना लेंगे, 3 का आधार बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 81 बोला है, 3 की पावर कितनी होती है, 4। दोनों का आधार समान आ गया तो घातांक भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 4। अब सवाल क्या पूछा वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। अरे सॉरी, यहाँ पे आगे भी दिया है, हाँ, ये x माइनस वाई बराबर 4 आ गया, इतना समझ में आया। आगे भी उसने और सवाल दिया है, उसने आगे बोला है कि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में 729। 27 का, अब 729 क्या होता है, 27 का वर्ग होता है, बराबर है 27 का वर्ग। मतलब यहाँ पे क्या करें बच्चे पता है, 3 की पावर ना वो 6 होती है, क्या होती है, 3 की पावर 6। तो मतलब अगर इसको 729 को देखेंगे ना तो ऐसे लिख सकते हो ना आप, देखो 729 लिखा है तो इसको क्या कर सकते हो, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में 27 गुना में 27 बराबर है, क्योंकि 27 का वर्ग होता है। अब इसको और कैसे लिख सकते हो, 3 का पावर x प्लस वाई बराबर में 3 का घन गुना में 3 का घन, ये सुनो। अब दोनों का आधार समान है तो घातांकों को क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में 3 की पावर कितनी आ गई, 6। अब दोनों का आधार समान है तो घातांक भी क्या होगा, समान। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6। देखो ये दो समीकरण बन गए बेटा अपने, समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 4 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y बराबर में 6। दोनों को जोड़ना है, दोनों जब जोड़ोगे ना तो यहाँ पे y y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2x बराबर बचेगा 10। 6 और 4 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ पे गुना था तो इस तरफ भाग में, तो x की वैल्यू आ गई 5। और सवाल में पूछा क्या उसने, y की वैल्यू पूछी है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 5 आ गया ना तो कहीं पे भी रख लो, x की वैल्यू कहीं पे भी रख लो, आंसर मिल जाएगा। कुछ गड़बड़ किया क्या, बन गया बराबर है। अभी ना x की वैल्यू कहीं पर भी डाल दो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे डालते हो तो क्या आ जाएगा पता है, देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, क्या एक है ना, कहाँ पे क्वेश्चन किधर है, अच्छा ये वाला ना। अब क्या करेंगे बेटा, जो x की वैल्यू 5 आ गया डाल दो समीकरण में कहीं पे भी, देखो याद रख लो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो या तो यहाँ पे डालो, कहीं पे भी डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे डालते हो x की वैल्यू 5 तो 5 प्लस में y बराबर 6। अब यहाँ पे प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस है, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1। लो y की वैल्यू मिल गई अपने को, 1। सवाल नंबर 30 बताने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर जो लिखी थी 2x,
प्लस में 4 और बराबर में 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4x बराबर है। तो ये 2 खत्म हो गया आपका। ये 2x जो प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में है ना। तो ये कैसा हो जाएगा देखो 2x प्लस 4 बराबर में 4x। ये 2x इस तरफ गया माइनस में तो 4 बराबर हो जाएगा 2x। तो x बराबर कितना आ गया 2 मतलब 4 बटे में 2 मतलब 2। x की वैल्यू 2 आ गई। सॉरी x का घन बोला उसने, x की वैल्यू 2 आ गई तो ना अभी 2 का घन कितना होता है 8 आ गया आंसर। सवाल नंबर 31 देखेंगे बच्चों ध्यान से। 31 नंबर ध्यान से सवाल सुनो। देखो 31 नंबर में क्या बोला है कि 3 की पावर 2x दिया है माइनस y बराबर में दिया है 3 की पावर x प्लस y और बराबर में दिया है अंडर रूट में 27 बराबर बच्चों। अब देखो यहाँ पे सब जगह पे 3 है तो इसको भी ना 3 बना लो सबसे पहले। कैसे बनाएंगे मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ। देखो 3 का घन होता है क्या ये 3 का घन है ना और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 2। 3 की पावर 3 बटे 2 हो गई। इतना समझ में आया सबको? समझ में आया क्या? अब देखो अब ये सब बराबर हो चुका है मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है बराबर है। तो आप क्या करेंगे एक नंबर पे क्या देखेंगे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर 2x माइनस y बराबर में 3 की पावर 3 बटे में 2 हो सकता है क्या? सब बराबर ना एक दूसरे के। तो पहले क्या करो इसको है ना इसके बराबर लिखे आपने इन दोनों को बराबर किए पहले एक नंबर पे और इसके बाद क्या करेंगे 2 नंबर पे इसको बराबर कर लेंगे इसके। बस आपने इसकी जगह पे वैल्यू ये रखी है इसे बात ध्यान में रखना ओके। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे बच्चों देखो 3 दोनों का कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 2x माइनस y बराबर में 3 बटे में 2। इतना समझ में आया? ये समीकरण हो गया 1। अब 2 नंबर का समीकरण देखो 2 नंबर पे क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे ना लिखा है 3 की पावर x प्लस y बराबर में 3 की पावर 3 बटे में 2। एक्चुअली हम लोग 27 ही लिख रहे हैं अंडर रूट 27 ही लिख रहे हैं लेकिन उसको हमने कन्वर्ट किया इसमें पावर में है ना। अब देखो यहाँ पे दोनों का आधार समान है तो घातांक भी क्या होगा समान होगा। तो यहाँ पे क्या x प्लस y बराबर में कितना 3 बटे में 2। ये समीकरण आपका 1 बना ये समीकरण 2 बना। अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बच्चों y एक प्लस और एक माइनस। अगर दोनों को जोड़ते हो तो y खत्म हो जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू ही पूछी है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोनों को जोड़ लो। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर में 3 बटे 2 और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर में 3 बटे में 2। इतना समझ में आया? अब देखो दोनों जगह पे देखेंगे ये प्लस माइनस खत्म हो गया और 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x और 3x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों देखो यहाँ पे एक्चुअली 3 बटे 2 प्लस में 3 बटे 2 है तो 6 बटे में कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 6 बटे में 2 हो गया और 6 बटे 2 का मतलब कितना होता है 3 होता है। इतना समझा? ठीक है अब क्या करेंगे बच्चों 3x बराबर 3 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इतना समझ में आया? x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या करेंगे 1 की वैल्यू कहीं पर भी रख दो। 1 की वैल्यू यहाँ पे रखो या फिर यहाँ पे रखो x की वैल्यू। अभी यहाँ पे रखते ये इजी पड़ेगा थोड़ा सा है ना। तो समीकरण 2 में अगर x की वैल्यू डालते हो आप देखो वैसे देखो ये ऐसा हो जाएगा x प्लस y बराबर दिया है 3 बटे में 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे लिखे 1 प्लस y बराबर में 3 बटे 2। ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में y बराबर 3 बटे में 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा आधा। देखो 1 बटे 3 बटे 2 का मतलब होता है 1.5। कितना होता है 1.5 होता है ना और 1.5 में से 1 दिया तो कितना बचेगा आधा। आधा मतलब 1 बटे 2 या फिर ऐसे करो y बराबर 3 माइनस 2 का 2 और बटे में 2। तो यहाँ पे 3 में से 2 गए तो 1 बटे में 2। आंसर कितना आ गया 1 बटे में 2। ये आंसर करो।
बेटा देखेंगे, देखो 32 नंबर का सवाल देखेंगे, बातें मत करो, ध्यान से समझो सवाल कैसा दिया है। 32 नंबर में उन्होंने बोला है कि √3 दिया है। क्या दिया, पहले क्वेश्चन लिखे देखो, यहाँ पे लिखा है √3 की पावर कितनी दी है, 5 गुना में 9 का वर्ग बराबर में दिया है 3 की पावर x गुना में 3 √ में 3। तो x की वैल्यू पूछी बच्चों, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका जो आधार है समान करो, सबका आधार 3 बना लो। कितना बना लो, 3। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 3, अभी √, की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 5/2। कितना समझ में आया बच्चों, पक्का 5/2 गुना में, यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, वर्ग का वर्ग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और बराबर में यहाँ पे 3 की पावर x गुना में 3 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 1/2। इतना समझाया, ये लास्ट वाला नहीं समझा, लास्ट वाला नहीं समझा। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करो समझो। यहाँ पे लिखा है 3 √3, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब 3 गुना में √3 लिखा है बच्चों। कितना समझ में आया, जिसकी पावर कुछ, उसकी पावर कितनी होती है, 1, और ये √3 है, मतलब √, की पावर कितनी होती है, 1/2। मतलब यहाँ पे जो इसको लिखा ना आपने, 3 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 1/2। आप समझ में आया, ओके। तो इस तरीके से बेटा ये लिखा है, थोड़ा समझना, ठीक है। अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे रख दो, उधर ध्यान मत दो भाई, इधर ध्यान दो। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, घातांकों का क्या करेंगे, योगफल करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे जगह 3 का पावर 5/2 प्लस में कितना, 4, बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर x प्लस में 1 प्लस में 1/2। इतना समझ आया। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, दोनों का आधार समान आ गया, तो पावर भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस में 4 बराबर में, यहाँ पे गया x प्लस 1 प्लस 1/2। अब इनको ऐड करेंगे, बस आंसर मिल जाएगा। देखो 4 दूनी 8 और 5 13, 13/2 बराबर में 2 एकम 2 और 1 3, x प्लस में 3/2। ये समझा, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो मतलब यहाँ पे 13/2 माइनस में 3/2 बराबर में आ गया x। वैल्यू क्या आ जाएगी बता दो अभी, 10/2। देखो 13 में से 3 गए तो 10 और बटे में 2, ये कट किए तो कितना आ गया, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये आ गया आंसर, ठीक है। सवाल नंबर बच्चों देखेंगे 33। देखो यहाँ पे 5 पिछले सवाल जैसा 3 था क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, 5 जो 5 लिखा है इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, गुना में 5 का घातांक 3 भाग में 5 का घातांक -3/2। ठीक है, और बराबर में लिखा है 5 की पावर a प्लस 2। तो उसने a की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एकदम इजी है। सबकी पावर मतलब सबका आधार क्या दिया है, समान दिया है। तो घातांकों का क्या करेंगे, योगफल, भाग होगा तो माइनस, गुना होगा तो योगफल। अब देखो यहाँ 5 की पावर कितनी है, 1 लिख ली है। यहाँ की 5 की पावर कितनी है, 1/2, मतलब वो गुना में, मतलब यहाँ पे प्लस में 1/2, यहाँ पे गुना में तो +3, यहाँ पे भाग है मतलब माइनस, और यहाँ पे -3/2 है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और बराबर में आ गया 5 की पावर a प्लस में 2। ये सवाल बन गया अपना। अब दोनों का आधार समान है, क्या 5 समान है, तो घातांक भी क्या होंगे, समान। इसका मतलब क्या करेंगे, आपका बचा, इनको जोड़ो, 3 और 1 4 प्लस में 1/2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3/2 बराबर में a प्लस में 2। समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो दोनों का आधार समान, हर समान है, तो अंश का क्या करेंगे, योगफल। 3 और 1 4/2 मतलब क्या होता है, 2। तो यहाँ पे 4 प्लस 4/2 बराबर में a प्लस में 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4
प्लस में 2, 2 दूनी 4 और बराबर में a प्लस में 2। दोनों तरफ क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, माइनस हो जाएगा, ये खत्म, इस तरफ आएगा तो माइनस, मतलब ये खत्म हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 है क्या ऑप्शन में? है, तो इसकी वैल्यू 4 आएगी बेटा। किसी का 5 और किसी का 6 आ रहा था। तो डिवाइड में देखो 34 नंबर का सवाल देखो बच्चों, बाकी मत करो। 5 की पावर दी है x प्लस में 3 और बराबर में दी है 25 की पावर कितनी? 3x माइनस 4। तो x की वैल्यू पूछी है ना बच्चों, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इसको 5 बना लेंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर x प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 5 का वर्ग और यहाँ पे 3x माइनस में 4। दोनों का आधार समान आ गया तो खत्म करो इसको, घातांक बराबर हो गया, तो मतलब x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2 क्या है 6x माइनस में 2 चौक 8। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस 8 है इस तरफ आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 बराबर में 6x और ये x प्लस में था तो माइनस में आ गया। 8 3 11 और यहाँ पे बचेगा 5x, तो x बराबर आ गया 11 बटे में 5 है क्या ऑप्शन में? 11 बटे में 5। 35 नंबर का सवाल देखो, लास्ट सवाल देखो आज का 35 नंबर का। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो 2 का पावर x प्लस कितना दिया है? 4, आगे दिया है माइनस 2 का पावर दिया है x प्लस 2 और बराबर में कितना दिया है? 3। ठीक है, यहाँ पे गुना दिख रहा है क्या आपको? भाग दिख रहा है क्या? मैंने आपको पहले ही बोला था जो घातांक के नियम होते हैं वो गुना और भाग पे ही लगते हैं। इतना समझ आया? अब यहाँ पे बच्चों कैसे करेंगे पता है? इस सवाल में करना क्या है, देखो यहाँ पे x प्लस 4 है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर x गुना में 2 का पावर 4 लिख सकते हो क्या? क्योंकि दोनों के आधार समान होंगे तभी तो आप घातांकों का योगफल करोगे। आपने यहाँ पे प्लस किया था, आपने पीछे आ गए, थोड़ा सा रिवर्स किए, मतलब क्या था एग्जैक्टली प्रश्न वो देख लिया आपने। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 का पावर x गुना में 2 का पावर 2 बराबर में 3। इतना बच्चों सबको समझ में आया? अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, ऐसा ना बाहर निकाल दो। 2 की पावर x तो अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 बराबर बचा 3। समझ में बच्चों? अब देखो यहाँ पे 2 की पावर x है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 का चौथा घात क्या होता है? 16। कितना होता है? 16। 2 दूनी 4 से 8 दूनी 16 माइनस में 2 का वर्ग 4 और बराबर में 3। कितना समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 2 की पावर x गुना में 16 में से 4 कितने बचे? 12 बराबर में कितने? 3 आए। कितना समझ में आया बच्चों? ये सुनो, अब क्या करेंगे, ये 12 गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर में 3 बटे में 12। 3 एकम 3 3 चौक 12। मतलब अगर इसको आगे देखेंगे जो आपका सवाल बना ना, ये ऐसा है, देखो यहाँ पे आया 2 की पावर x बराबर में 1 बटे में 4। क्या है? 1 बटे में 4। देखो 1 बटे 4 को हम लोग 2 का वर्ग लिख सकते हैं क्या? 2 का वर्ग लिख सकते हैं, ऐसा ना? अब देखो यहाँ पे जो पावर प्लस में है इसको ना व्यस्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे 2 का पावर x और बराबर में 2 का पावर इसको व्यस्त करेंगे तो -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो ये आधार समान है, खत्म करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आएगा ऑप्शन में -2।